इसका जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, आपके जो सिलेबस में 15 चैप्टर हैं, ठीक है। 15 चैप्टर वास्तविक संख्या से शुरू होकर प्रायिकता पे ख़त्म होती हैं। सो जो वास्तविक संख्या का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं समझाऊंगा, इसका जो फुल कॉन्सेप्ट है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ रटवाना मेरा मकसद नहीं है, मेरे को समझाना मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। चीज़ों को जब आप समझ जाओगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी और हम चीज़ों को आराम से कर पाएंगे, ठीक है। अभी प्रश्नावली 1.1 पे आएंगे, उससे पहले जो बेसिक जो ज़रूरत है, जो चीज़ें हमें जाननी चाहिए वास्तविक संख्या के बारे में, वो हम जान लेते हैं। एक होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय और एक होता है यूक्लिड विभाजन लेम्मा, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन लेम्मा से सॉल्व होगा। कह रहे दर्शाइए कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहले दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। कह रहे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का ही होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। प्रश्न को हमें ढंग से देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमें बताना है कि विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 का होता है, यही बोला है। देखो लॉजिक क्या लेना है, लॉजिक सोचने का लॉजिक, आप सोचोगे कैसे, किस रूप में, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। आपको पता है ए स्क्वायर क्या होता है, bq + r। तो यहाँ b के प्लेस पे देखो क्या है, 6 6 6 फिक्स है, तो ये मेरे को लॉजिक लग गया। तो मैं क्या लिखूँगा, माना ए एक विषम पूर्णांक है जो, यहाँ 6 6 बोला था ना, तो 6 लेना, जो 6 से बड़ा है, अर्थात b का मान क्या आ जाएगा, 6। अतः जब b का मान 6 है तो अतः शेषफल जो होगा, अतः शेषफल 6 से कम होगा, यानी कि शेषफल r का मान क्या होगा, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 से कम होगा, इतने ही होंगे। तो कितने केस बने, 1 2 3 4 5 6 केस बन गए। अब 6 केस पे आपको बात करनी है। अब आप क्या लिखो यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, a = bq + r। यही होता है कि नहीं होता है। अब हमारे पास केस 1 क्या है, देखो केस 1 b तो 6 फिक्स है, 6q, r केस 1 में कितना है, 0। केस 1 में क्या लिखोगे यहाँ पर, जब r का मान क्या है, 0 है, ऐसे लिख देना। तो a का मान क्या आ जाएगा, 6q। ये क्या होगा, 6q क्या होगा, 6q होगा आपका एक सम संख्या। 6q क्या होगा, एक सम संख्या होगा, क्योंकि कोई भी q पूर्णांक हो, q कोई भी पूर्णांक हो, उसे 6 से गुणा करने पर, क्योंकि कोई भी संख्या हो, चाहे वो q आपका विषम हो या सम हो, किसी संख्या को सम से गुणा करने पे वो सम बन जाता है। 6 से गुणा करने पर सम संख्या बन जाती है, ठीक है। आप चाहो तो उदाहरण के रूप में देख सकते हो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने q ले लिया है 3 और एक बार q ले लिया है 5, या और एक बार ले लिया है 6। इनको सबको मैं 6 6 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो देखना क्या बनता है,
6 तिया 18 सम संख्या, 5 छंग 30 सम संख्या, 6 छंग 36 सम संख्या। तो विषम संख्या हो या सम संख्या, उसको अगर सम संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा क्या बनेगा, सम संख्या। तो ये जो 6 क्यू है तो ये क्या है, एक सम संख्या। और सम संख्या में विषम जोड़ने पे क्या आता है, विषम छोटी क्लासों में पढ़ा है आपने। अब आप लिखोगे केस 2। देखो इतना डिटेल में समझा रहा हूँ मैं, एकदम डीप एक्सप्लेनेशन के साथ। केस 2, जब आर का मान क्या ले लोगे 1, तो ये तो फिक्स है, ए बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू, और आर की जगह पे क्या रख दोगे 1। तो ये 6 क्यू क्या है, सम, एक क्या है विषम। तो सम और विषम क्या होता है, विषम। तो विषम आ गया, तो ये जो 6 क्यू प्लस 1 होगा ये क्या होगा, विषम होगा। ठीक है। फिर केस 3, ए इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 2, तो ये क्या होगा, सम प्लस सम यानी कि सम। ठीक है। केस 4, केस 4 क्या होगा, जब आर का मान, यहाँ टू लिया, जब आर का मान हम क्या लेंगे 3, तो ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, यानी कि सम प्लस विषम क्या होता है, विषम। तो ये भी विषम आ गया, ये सेकंड है। ठीक है, थर्ड लिख दिया मैंने। 6 क्यू प्लस 3 भी क्या आएगा, विषम। केस 5, जब आर का मान आप क्या लोगे 4, तो ये क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4, यानी कि सम प्लस सम यानी कि सम। तो इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे को विषम बताना है ना। एंड केस 6, जब आर का मान 5 लोगो तो ए क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5 सम प्लस विषम यानी कि विषम। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 3, 2, 1 से स्पष्ट है, 1, 2, 3 से स्पष्ट है, ये लिखना है। समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि जो भी क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होता है वो लिख देना है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है आंसर। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, समझना है, करना है। ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, इन टुकड़ियों में उनके पीछे मार्च करना है, टुकड़ी बनाकर, और हमसे पूछ रहा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। यहाँ पे एक वर्ड आया है, कीवर्ड बोलते हैं इस टाइप के को, है ना। इस क्वेश्चन का ये कीवर्ड है, अधिकतम संख्या जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। जब भी ऐसे आएंगे ना, अधिकतम के लिए निकालना होता है HCF, और यहाँ अगर बोलता है न्यूनतम तो निकालना होता है LCM। अधिकतम के लिए क्या आएगा HCF और न्यूनतम के लिए क्या आएगा LCM। तो हमें 616 और 32 का क्या निकालना है HCF, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन का लॉजिक निकल के ये आया है और ये हमें करना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, सो जो प्रश्नानुसार हल जो होगा, हमारा जो हल होगा वो क्या होगा, वो HCF होगा। HCF क्या होगा, किसका 616 और 32 का जो भी आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। सो इसको हम किस विधि से करें, आपका मन जिस भी क्वेश्चन जिस भी तरीके से करना चाहे कर सकते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही करेंगे। तो यूक्लिड, क्योंकि इसमें बोला नहीं है ना,
तभी हम किसी भी मेथड से कर सकते थे, परंतु हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ही उपयोग कर रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 616 बड़ा है 32 से, तो यहाँ लिखेंगे चरण 1 616 इस तरफ 32 इस तरफ, 32 से भाग देंगे किसमें 616 में, यहाँ भी 2 अंक यहाँ भी 2 अंक ले लेंगे। 32 दूनी 64 ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो 32 से कम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, पीछे से 6। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो लगभग 300 के आसपास है और यहाँ पर 32 है, सो आइडिया लग गया कि 9 बार जाएगा, है कि नहीं। आइडिया क्या लग रहा है, देखो 9 बार जाएगा, तो 9 बार लेते हैं। 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 तिया 27, 27 और 1 28, घटाएंगे 16 में से 8 गया 8, तो सिर्फ 8 ही बचा शेषफल। तो गुणा कितनी बार गया 19 बार, शेषफल कितना बचा 8। इसकी बात करेंगे चरण 2 में। चरण 2 यहाँ 32 आ जाएगा और यहाँ 8। अब आपको 8 से भाग देना है किसमें 32 में, 8 चौके 32, घटाएंगे तो 0। तब तक करना होता जब तक कि 0 ना आ जाए। कितनी बार गया 4 बार, शेषफल क्या बचा 0। 0 के जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है आंसर। सो कितनी टुकड़ी बनेगी हमारे पास 8। तो आंसर क्या होगा, कितने टुकड़े होंगे, टुकड़ी या टुकड़ी जो भी लिखा है 8 टुकड़ियाँ बना सकते हो 32 के 616 सदस्यों की। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सेना के 8 स्तंभों की हम टुकड़ी बना सकते हैं बराबर। ये हो गया आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का ही होता है। ठीक है, क्या बोला, पूर्णांक में वर्ग करना और फिर वर्ग का जो रूप आएगा m के लिए इस रूप का दिखाना है, 3m या फिर 3m+1 का। ठीक है, करते हैं। सो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या है, देखो वही चीज़ है, माना पूर्णांक a के लिए। ठीक है, पूर्णांक a के लिए है 3m या 3m+1 है, तो यहाँ b क्या हो जाएगा, यहाँ b हमें लेना पड़ेगा 3, वह अर्थात जो r होगा वो 3 जगह में होगा, यानी कि 0 1 2 होगा। ये पता लगा हमें। अब फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए इसका स्टू क्या होता है, BQ+R होता है ना। तो फिर से वही चीज़, केस 1 क्या है, जब r का मान आप 0 लोगे तो देखो a तो चलो फिक्स है, b हमारा कितना है 3 है, और q की जगह क्वेश्चन में m बोल रहे हैं तो m ले लेते हैं, और r पहले केस में क्या लेना 0, तो a इसका स्टू 3m। अब बोलोगे आंसर आ गया, गलती कर रहे हो आप, क्योंकि स्क्वायर बोला है, स्क्वायर तो अभी तक किया ही नहीं हमने। अब यहाँ पर लिखोगे स्क्वायर करने पर, यानी कि वर्ग करने पर, वर्ग जब हम कर देंगे वर्ग ये हो जाएगी, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 m²। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 3 उभयनिष्ठ ले सकते हो, 3 तिया 9, माना ये जो 3m² को आप क्या मान लो, m मान लो, तो a स्क्वायर क्या आ गया 3m का रूप। यही तो मैं बताना था, या तो 3m आएगा या फिर 3m+1 के रूप का आएगा। केस 1 में हो गया। केस 2, जब r का मान आप क्या ले लोगे 1, तो a इसका क्या हो जाएगा 3m+1, फिर क्या करोगे वर्ग,
वर्क करने पर। तो वर्क करने पर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 3m+1 का ये। आपको सूत्र पता है, a प्लस बी का वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab। इस सूत्र से इसको हम खोल देंगे, ए का वर्ग बी का वर्ग 2a इंटू बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पदों को एक साथ रखेंगे, 3 दूनी 6m और 1 का वर्ग 1। यहाँ से सिर्फ 3m कॉमन निकालेंगे हम, 3। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या था, स्क्वायर था, तो 3 बाहर निकाला तो 3 बचा अंदर, m स्क्वायर। 3 दूनी 6 m बचा, इसको m मान लेंगे, माना 3m स्क्वायर प्लस 2m को क्या मान लिया, कैपिटल M। तो ये हो जाएगा 3m+1 का रूप, या तो 3m आएगा या फिर 3m+1 के रूप में आएगा। आ गया 3m+1। केस 3 में क्या होगा, जब r इज़ टू हमारे पास क्या आएगा, कितना 2, सो a इज़ टू क्या हो जाएगा 3m+2। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। फिर से हम खोलेंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, सो देखो इसको मैं कैसे लिखूँगा, ये हो जाएगा 9m स्क्वायर, 2 दूनी 4 थी 12m, 2 का वर्ग 4, 4 को मैं लिख सकता हूँ 3+1। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 उभयनिष्ठ हैं, 3 तिया 9 m स्क्वायर, 3 चौके 12 m, 3 एकम 3। इसको मैं क्या मान लूँगा, m मान लूँगा, तो ये आ गया 3m+1 के रूप। इसे मैं समीकरण 3 मान लेता हूँ। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से यह स्पष्ट है कि किसी भी संख्या, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर 3m या 3m+1 के रूप का आता है। बस ये लिख देना है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम में आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। कह रहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब वो वर्ग कर रहा था, ये घन करना है हमें, घन करने पर m 9m+1 या 9m+8 के रूप का आता है। ठीक है, अब की बार आपको घन करना है, तो आप देख रहे होंगे 9 9, तो देखो 9 9 करके करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा। अगर आप b को 9 मान लोगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक है, माना जो धनात्मक पूर्णांक है, माना धनात्मक पूर्णांक a है, वह जो b है, b को हम क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। 3 क्यों माना है, इससे 3 मानने पे r के मान 0 1 2 आएंगे, केस कम हो जाएगा, और साथ ही साथ 3 का वर्ग करने पे 9 आता है और घन करने पे 27 आता है, यानी कि 9 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 9 के गुणनफल के रूप में आ रहा है ना, इसलिए हमने इसको ऐसा माना है। माना धनात्मक पूर्णांक a है वह b 3 है, अर्थात r का मान या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। फिर क्या लिखोगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, a = bq + r बोलता है। और यहाँ पर b हमारा कितना है, 3 है, q की जगह पर m बोला है, और r तो वेरी करेगा, कभी 0 होगा, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा। अब हम यहाँ पर केस बनाएंगे, केस 1, जब r का मान 0 है, 3m+0, तो a का मान क्या होगा, 3m। अब हमें क्या करना है, घन करने पर, घन करोगे तो a3, ठीक है, घन करो तो 3 का घन क्या होता है, 3 3 9 27 m3।
तो यहाँ से देखो 9 उभयनिष्ठ ले लो, 9 तियां 27, इसको क्या मान लो m, तो क्या आ गया 9m ग्रुप। तो किसी भी संख्या का घन करने पे 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप में आएगा, यही हमें बताना है। तो पहला आ गया 9m के रूप में, आराम से हो गया। अब आ जाओ केस 2 में। जब r का मान क्या लोगे 1, तो a हमारे पास क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। फिर क्या करोगे आप, घन करोगे, और आपको सूत्र पता होगा a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर a, सूत्र होता है, ये पता ही है आपको। अब हम यहाँ पर रख देंगे सूत्र में। सो यहाँ से हो जाएगा a का क्यूब b का क्यूब 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3b स्क्वायर। तो इसको एक साथ रखो। यहाँ से देखो, यहाँ इसका मतलब होता है 27m क्यूब। यहाँ से है देखो कितना, 3 तिया 9 थे 27, यहाँ 9m स्क्वायर गुणा 3 है, ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ है 3 तिया 9m, और यहाँ एक का कितना भी क्यूब करो, एक की पावर में कितना भी हो तो वो एक ही रहता है। तो यहाँ से उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा 9 तिया 27, 9 एक कम 9, तो 3m स्क्वायर बचा, 9 एक कम 9, यहाँ से m बचा इधर। अब इसको मैं क्या मान लूँगा m, तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 1 रूप, या तो 9m का होगा या फिर 9m प्लस 1 का रूप होगा। आ गया। केस 3 में 9m प्लस 8 आ जाएगा। केस 3 जब r का मान 2 है तो a इसका क्या हो जाएगा 3m प्लस 2। फिर दोनों तरफ क्या करना है, घन लेना है। ठीक है, घन करेंगे a का क्यूब b का क्यूब, ठीक है, 3a स्क्वायर b 3b स्क्वायर a, सूत्र में रख दिया। यहाँ से 27m क्यूब 8, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 m स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 चौको 27, 9 चौको 36। ये तो इन तीनों में से इन तीनों को एक साथ रखूँ और कॉमन निकालो 9, 9 तिया 27 m क्यूब, ठीक है। फिर देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 चौके 36, और ये प्लस के 8 अलग। अब इसको मैं क्या मान लूँगा m, तो ये क्या हो जाएगा 9m प्लस 8 के रूप। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1, 2 तथा 3 से यहाँ से लिख देना है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। बाकी सभी चैप्टर करा रखे लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद।